तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 साइंस, ठीक है, जो कि चैप्टर 6 है, उत्तक। तो आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो तो यकीन मानो कि आप लोग बहुत कुछ जान जाओगे उत्तक के बारे में, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखो, हमारा सबसे पहले आ रहा है उत्तक, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तक क्या है। तो देखो, एक ही तरह की आकृति और कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, ठीक। ये समूह शरीर के अंदर एक खास जगह पर एक खास काम को बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे उत्तर का मतलब कि उत्तक का आप लोग चित्र देख सकते हैं, ठीक है। तो आ गया समझ में। तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा बहुकोषी के जीवों में उत्तकों का महत्व। तो देखो, यहाँ पे बोला है कि बहुकोषी के जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो बहुकोषी के जीवों में जो होता है वो लाखों, हजारों, करोड़ों कोशिकाएं होती है। इन जीवों में कामों का बंटवारा होता है जिसे श्रम विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो बट इन जीवों में क्या होता है, काम का अलग अलग बंटवारा कर दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब है काम का बंटवारा हो जाना, ठीक है। तो शरीर के अंदर हर काम को करने के लिए कोशिकाओं का एक खास समूह होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं जैसे में समझा देता हूँ। तो देखो, जैसे में हमारा सबसे पहले आएगा मनुष्य में। तो मनुष्य में क्या होता है, पेशीय कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती है। जो हमारा पेशीय कोशिकाएं होता है वहाँ पे फैलती है और सिकुड़ती है, ठीक है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। रक्त, खून, ऑक्सीजन, भोजन और बेकार पदार्थों को ढोता है। आ गया समझ में। और दूसरा है हमारा पौधों में, देखते हैं। तो पौधों में क्या होता है, कुछ खास कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। तो आगे आप लोगों को समझ में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हमारा है पादप उत्तक, ठीक है। पादप उत्तक है यानी कि प्लांट टिश्यू। तो देखो, ये है हमारा। तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भाग को हम लोग बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, ठीक है। और इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को, तो इस भाग को हम लोग कहते हैं अंतविष्ट विभज्योतक, ठीक है। और इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को और या फिर इस भाग को, तो इस भाग को हम लोग कहते हैं पार्श्व विभज्योतक, ठीक है फ्रेंड्स। तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। पादप उत्तक दो तरह के होते हैं, यानी कि जो पादप उत्तक हम लोग जो पढ़े हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है विभज्योतक, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये उत्तक पौधों में वृद्धि वाले हिस्सों में होते हैं। तो ये उत्तक कहाँ पे होता है, पौधों की वृद्धि करने में मदद करता है, ठीक है। तो इनकी कोशिकाएं बहुत काम करने काम करने वाली होती है। तो इनकी जो कोशिकाएं होती है वो बहुत काम करती है, क्रियाशील, जिनमें ज्यादा कोशिका द्रव और पतली कोशिका भित्ति होती है, लेकिन रसधानी नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो कोशिका है बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। और क्रियाशील होती है इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा काम भी करती है। और ये पतली कोशिका होती है, ठीक है। कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा पतली होती है, लेकिन इसमें रसधानी नहीं पाया जाता है। आ गया समझ में। तो अब हम लोग देखते हैं अगला। इन्हें इनके स्थान के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तो देखो, तीन भागों में क्या क्या बांटा गया है। तो पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा है पार्श्व विभज्योतक और तीसरा है अंतविष्ट विभज्योतक। तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक। तो यह जड़ों और तनों के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होता है और पौधों की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। और दूसरा है पार्श्व विभज्योतक। तो ये जो होता है यह तने और जड़ की चौड़ाई को बढ़ाता है। पार्श्व विभज्योतक क्या करता है, ये जो तना रहता है,
तना का जो चौड़ाई और परिधि को बढ़ाता है। ठीक है। अंतवृष्ट विभज्योतक, यह कुछ पौधों में पर्वसंधियों यानी कि नोड्स के पास पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चित्र देख सकते हैं। ठीक है, आइए समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला है हमारा अस्थायी उत्तक। ठीक, तो देखो, विभज्योतक की कोशिकाएं जब एक खास काम करने लगती है और अपने विभाजित होने की शक्ति खो देती है तो वे अस्थायी उत्तक बन जाती है। इस क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। तो देखो, विभेदीकरण किसे कहते हैं? जब विभज्योतक कोशिका जब एक खास काम करने लगती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट काम करने लगती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, विभाजित होकर अपना शक्ति खो देता है। जब काम करने लगता है तो अपना शक्ति खो देता है, तो वो क्या बन जाता है, अस्थायी उत्तक बन जाता है। ठीक है, और उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विभेदीकरण भी कहते हैं। ठीक है, आइए समझ में। अगला देखते हैं हम लोग। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? पहला है सरल अस्थायी उत्तक। ठीक, पहला क्या है, सरल अस्थायी उत्तक। तो ये एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक जो है, ये एक ही तरह का कोशिका पाया जाता है इसमें। ठीक है, कौन सा है? पहला पेरेनकाइमा। तो देखो, पेरेनकाइमा क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले अस्थायी उत्तक है। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और वे जीवित होती है। ठीक है, तो पेरेनकाइमा कैसी होती है? ये एक अस्थायी उत्तक है जिनकी कोशिका बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और ये एक जीवित होती है। ठीक है, एक जीवित कोशिका है। दूसरा पॉइंट है, इनके बीच खाली जगह होती है और ये भोजन को जमा करने का काम करती है। ठीक है, इनके जो पेरेनकाइमा का जो जगह है उसमें बहुत खाली रहता है और ये भोजन को क्या करता है, जमा करके रखता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अगर इनमें क्लोरोफिल हो तो इन्हें क्लोरोकाइमा कहते हैं, और अगर पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल रहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरेन काइमा कहेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट है, पानी में रहने वाले पौधों में बड़ी हवा की गुहिकाएं होती है। तो पानी में जो रहने वाला पौधा है उसमें बड़ी मात्रा में क्या रहता है, गुहिकाएं। ठीक है, इन्हें एरेन काइमा कहते हैं, और जिससे वे पानी में तैर सक पाते हैं। ठीक है दोस्त, आगे समझ में। तो देखो, अगला है हमारा कोलेरन काइमा। ठीक है, कोलेन काइमा। तो यह पौधों को बिना टूटे लचीलापन देता है। ये पौधों को तांत्रिक यानी कि यांत्रिक सहारा भी देते हैं। इनकी कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती है और इनके बीच बहुत कम जगह होती है। आगे समझ में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है स्क्लेरन काइमा। तो स्क्लेरन काइमा क्या है? पहला पॉइंट है, ये उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाते हैं, जैसे नारियल का छिलका। तो स्क्लेरन काइमा समझ में आ गया कि कहाँ पे रहता है। जैसे ये बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाता है, जैसे कि नारियल का, आप लोग नारियल ही देख सकते हैं। ठीक है, अंदर में बहुत मुलायम रहता है और बाहर में बहुत कठोर रहता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इनकी कोशिकाएं मृत होती है और इनकी भित्तियां लिग्निन के कारण बहुत मोटी होती है। तो इनकी कोशिका क्या होती है, मृत हो जाती है, इसलिए जो मृत कोशिका रहती है वो बहुत टाइट हो जाती है। ठीक है, और इनकी जो भित्तियां लिग्निन के कारण बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, ये तने पत्तों की सिराओं और बीजों को कठोर छिलकों में पाए जाते हैं। ठीक, आगे समझ में। अब हम लोग देखते हैं अगला। तो अगला है हमारा रक्षी उत्तक। ठीक है, तो देखो, रक्षी उत्तक भी बताया हुआ है। तो यह है, सबसे पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? यह पौधों की सबसे बाहरी परत है जो उनकी रक्षा करती है। यह जल की कमी को चोट से भी बचाव करती है। तो यह जो पौधों में पाया जाता है एपिडर्मिस, उनकी रक्षा करता है, किसकी? बाहरी परत को, और यह जल की कमी को चोट से बचाता है। कौन? एपिडर्मिस। दूसरा है हमारा अस्टोमेटा। तो अस्टोमेटा क्या करता है?
पत्तियों की एपिडर्मिस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो पत्तियों पर आप लोग कभी भी देखे होंगे कि छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा कहेंगे। ठीक है। ये गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन यानी कि पानी को भाप बनाकर काम करता है। ठीक है। पानी को जो भाप बनाकर उसको निकालना, यही इसका काम है। किसका? स्टोमेटा का। ठीक। आगे हम लोग देखेंगे कॉर्क। तो देखो, जब पेड़ पुराना होता है तो बाहरी सुरक्षात्मक यानी कि सुरक्षात्मक ऊतकों में बदलाव आता है और कॉर्क बनता है। इनकी कोशिकाएं मृत होती है और इनमें सुब्रीन नामक पदार्थ होता है जो इसे हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। तो देखो, सबसे पहला है कि एक पेड़ पुराना बहुत सब मतलब एक पेड़ पुराना होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है? कॉर्क, वो सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्क बोलेंगे। तो इसी ये जो कोशिका रहती है कॉर्क, ये मृत कोशिका रहती है, तभी ना कठोर होती है। और इनमें क्या रहता है? एक पदार्थ होता है जो कि सुब्रीन नाम है। वो क्या करता है? सुब्रीन नामक पदार्थ इसे हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में। तो अब हम लोग देखेंगे जटिल अस्थायी ऊतक। तो देखो, जटिल अस्थायी ऊतक क्या है? जटिल अस्थायी ऊतक, तो ये एक ऐसे ये एक से ज़्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक साथ काम करते हैं। ठीक। तो पहला हमारा जाइलम। तो ये आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, ये क्या है? हमारा जाइलम है। तो ये ट्रैक्रिड वाहिका जाइलम प्रेनकाइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। तो ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ट्रैकिड वाहिका, जाइलम, प्रेनकाइमा और जाइलम। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इनका मुख्य काम जड़ों से पानी और खनिज लवण को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना होता है। ठीक। तो इसका जो जाइलम का मुख्य काम क्या है? जाइलम का मुख्य काम है पहुंचाना, यानी कि डाक पोस्ट का काम करता है। ठीक है। डाक पोस्ट का काम कौन करता है? जाइलम। ये क्या करता है? डिलीवरी बॉय का काम करता है। ये पानी और खनिज पदार्थ को पहुंचाता है अलग अलग हिस्सों में पौधे के। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्लोएम। तो देखो, फ्लोएम जो होता है, यह चालनी नली का साथी कोशिका फ्लोएम प्रेनकाइमा और फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। तो ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? चालनी नली का साथी कोशिका फ्लोएम प्रेनकाइमा से मिलकर। यह पत्तियों से बने भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है? फ्लोएम ये भोजन को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। ये भी एक डिलीवरी का ही काम करता है, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन जाइलम क्या करता है? पानी को पहुंचाता है और फ्लोएम क्या करता है? भोजन को पहुंचाता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा समझ में। अगला हम लोग देखेंगे जंतु कोशिका। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जंतु ऊतक देखो, जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो सबसे पहला प्रकार है एपिथीलियमी ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। चारों को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। तो देखो, संयोजी ऊतक इसको कहते हैं। ठीक है। आप लोग तस्वीर देख सकते हैं, ये है संयोजी ऊतक, ये है एपिथेलियमी ऊतक, ये है पेशीय ऊतक और ये है तंत्रिका ऊतक। ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियमी ऊतक। तो देखो, एपिथेलियमी ऊतक क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा। ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है? यह यह जंतुओं के शरीर को आ, यह जंतुओं के शरीर को ढकता है। यह अंगों को बाहरी सुरक्षा देता है। ये क्या करता है? जो जंतु का जो शरीर रहता है ये ढक के रखता है या फिर अंगों को बाहरी सुरक्षा देता है, यानी कि हो गया वही ढकना। ठीक। आप लोग कछुआ में देख सकते होंगे, कछुआ का ऊपर जो रहता है स्ट्रक्चर बना रहता है कछुआ का,
वो पूरा ढका हुआ रहता है, पूरा कवर रहता है, बहुत टाइट रहता है। ठीक। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त नलिकाओं और फेफड़ों की परतें इसी ऊतक से बनी होती है। तो ये जो होता है त्वचा का, हम लोग त्वचा जो रहता है, मुंह जो रहता है, आहार नली रहता है और रक्त नलिकाओं रहता है और जो फेफड़ा रहता है, ये सब परत जो बनी रहती है वो किस ऊतक से? यही एपिथेलियमी ऊतक से। ठीक है, एपिथेलियमी ऊतक से बना रहता है। तो ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। देखो अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है हमारा, इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है और इसके बीच बहुत कम खाली जगह होता है। तो ये इसकी जो कोशिका रहती है एक दूसरे से सटी रहती है। ठीक है, आपस में ये सटा हुआ रहता है और जो कि जगह नहीं बचता है। अगला पॉइंट है, यह शरीर और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों को आदान प्रदान में मदद करता है। यह क्या करता है शरीर? यह बाहरी वातावरण के बीच जो पदार्थ रहता है, यानी कि लेने और देने में मदद करता है। ठीक। चौथा पॉइंट है, यह कई प्रकार का होता है, जैसे सरल सल्की, स्तरित सल्की, स्तंभकार, पश्चाभी स्तंभकार और घनाकार एपिथेलियम। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आया होगा समझ में। अगला है हमारा संयोजी ऊतक। तो देखो संयोजी ऊतक क्या है? इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से कम जुड़ी होती है और एक तरल कठोर या जेली जैसी अधात्री यानी कि मैट्रिक्स में धंसी होती है। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, एक मैंने दे दिया इमेज, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये क्या है? संयोजी ऊतक है। अगला पॉइंट है, यह शरीर के अंगों को जोड़ने और सहारा देने का काम करता है। इस शरीर को जोड़े रखने में मदद कौन कौन करता है? तो संयोजी ऊतक करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो उदाहरण है, देखो उदाहरण क्या है? रक्त। तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। यह गैसों, भोजन और हार्मोन को शरीर में ले जाते हैं। तो रक्त हमारा क्या करता है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसका जो प्लाज्मा लाल रक्त कणिका होता है, श्वेत रंग, और देखो हमारे शरीर में दो तरह के ब्लड रहते हैं, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। तो ये जो श्वेत श्वेत का मतलब होता है सादा यानी कि वाइट। जो प्लेटलेट्स होती है, ये गैसों, भोजन और हार्मोन्स को शरीर में ले जाता है। कौन? ये रक्त। अ, अगला पॉइंट है हमारा अस्थि यानी कि बोन यानी कि हड्डी। यह शरीर को आकार देती है। ठीक है, तो हम मान लो कि हमारा सर बॉडी यानी कि हमारा अस्थि यानी कि हम हमारे बॉडी में बोन है ही नहीं, तो क्या हम लोग ऐसे खड़े रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, सांपों की तरह। मांसपेशियों को सहारा देती है। ठीक है, तभी हम लोग खड़े रह पाते हैं और कठोर होती है। ये हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? कठोर होती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग स्नायु। स्नायु, ठीक है, स्नायु को बोलते हैं लिगामेंट। यह एक मजबूत और लचीला ऊतक है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आप लोग कलाई का जो बीच बीच में देख सकते हैं, टच करके वहाँ पे महसूस कीजिए, वहाँ पे कौन सा ऊतक है? स्नायु ऊतक है। ठीक है, अगला है हमारा कंडारा यानी कि टेंडन। यह एक मजबूत ऊतक है जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। यह एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है ऊतक। कौन? कंडारा। ये क्या करता है? हमारे हड्डी को हमारे मांस से जोड़ने में मदद रखता है, यानी कि मदद करता है। उपास्थि, तो यह हड्डियों को जोड़ों को चिकना बनाती है और नाक, कान, कंठ में होती है। तो उपास्थि हमारा कहाँ पे होता है? नाक में होता है, नाक में, कान में और कंठ में होता है, यानी कि गला में होता है। कंठ मीन्स गला होता है। ठीक है, अगला देखो एरी ओरल। क्या है? एरी ओरल ऊतक। तो ये देखो, यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच
रक्त नलिकाओं और चारों हड्डियों को मज्जा में पाया जाता है। ठीक है, हड्डियाँ के मज्जा में पाया जाता है। कौन? एरियोरल ऊतक। अगला देखो, वसामय ऊतक। ठीक है, क्या है? वसामय ऊतक है। तो यह त्वचा के नीचे और अंगों के बीच होता है। कहाँ पे होता है? यह त्वचा के नीचे होता है, यानी कि हमारे मुंह के नीचे होता है और बी अंगों के बीच में होता है। और वसा जमा करके शरीर को गर्मी से बचाता है। यह क्या करता है? वसा जमा करके शरीर को क्या करता है? गर्मी से बचाता है। वसा मीन्स होता है फैट। ठीक, तो अगला हम लोग देखेंगे पेशीय ऊतक। ठीक, क्या देखेंगे? पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक क्या है? देखो, पेशीय ऊतक क्या है? पेशीय ऊतक तो यह लंबी कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें पेशीय ऊतक कहते हैं। ठीक, यह शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होता है। तो पेशीय ऊतक का क्या काम है? तो सीधा सा फंडा है कि यह हमारे शरीर को गति को बढ़ाता है। ठीक है, कौन? पेशीय ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, यह 3 प्रकार का होता है। पेशीय ऊतक जो रहता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से प्रकार है? तो देखो, इसके कौन कौन से प्रकार है। तो सबसे पहला प्रकार है रेखित पेशी। तो इसे कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि यह हड्डियों से जुड़ी होती है। यह हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, जैसे हाथ और पैर की मांसपेशियाँ। तो रेखित पेशी का मतलब हो गया कि यह हमारे इच्छा के अनुसार काम करती है। जैसे हम लोग चाहेंगे वैसे हाथ को हिला सकते हैं या फिर पैर को हिला सकते हैं। ठीक है, अगला है आरेखित पेशी। तो इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं क्योंकि यह हमारी इच्छा से काम नहीं करती। जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह, जब भी हम लोग खाते हैं तो क्या खाने के बाद हम लोग फिर से खाना को मुंह के बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, ये हमारे मन के हिसाब से काम नहीं करता है। ठीक है, हमारी इच्छा के अनुसार यह काम नहीं करता है। तो अगला है हमारा, देखो अगला है हृदय पेशी। क्या है? हृदय पेशी। यह अनिश्चित पेशी है जो पूरे जीवन लयबंद होकर सिकुड़ती और फैलती रहती है। ये आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक। तो देखो, तंत्रिका ऊतक क्या है? तो सबसे पहला है, यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका में पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं बहुत जल्दी उत्तेजित होती है और इस भोजन यानी कि इस उत्तेजना को पूरे शरीर में फैलाती है। तो तंत्रिका ऊतक का साफ साफ कहना है कि इसकी जो कोशिकाएं होती है बहुत जल्दी उत्तेजित होती है। ठीक है, यानी कि प्रफुल्ल हो जाती है, मन तेज हो जाता है। इस उत्तेजना को पूरे शरीर में फैलाती है, यानी कि जो एक जोश बोलते हैं, एनर्जी, यही होता है तंत्रिका ऊतक में। एनर्जी देता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसके बाद है तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका ऊतक की कोशिका को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूरॉन। न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्धक होता है जिसे एक्सॉन और छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्त। तो कल हम लोग मिलेंगे इसका आंसर और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसका पूरा आंसर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।